श्री नवग्रह मंडल भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। यदि हम नवग्रह मंडल को प्रसन्न करना चाहें, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी जन्म कुंडली के ग्रह अच्छे हो जाए, मेरा सूर्य अच्छा हो जाए, चंद्रमा अच्छा हो जाए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ये मेरे अनुकूल रहें। सभी व्यक्ति ऐसा चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बिना खर्च का एक ऐसा साधन बताता हूँ। ना आपको व्रत करना है, ना आपको जप करना है, ना दान करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्रत का जप का दान का अर्थ कुछ नहीं होता, कहीं ऐसा मत समझ लेना। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्रत करने से, जप करने से, दान करने से तभी फल मिलता है जब नवग्रहों के अनुसार से हम जीवन यापन करेंगे। किसी व्यक्ति को खांसी आ रही थी, लेकिन वो अचार खाने का शौकीन था। डॉक्टर ने कहा मैं ऐसी दवा दूंगा कि ना तो तुम्हें जीवन में कुत्ता काटेगा और ना ही तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी और ना ही कभी तुम्हारे घर में चोर आएगा। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैं जो है ऐसी दवा मिलने वाली है कि ना तो कभी कुत्ता काटेगा, ना कभी वृद्धावस्था आएगी और ना ही जो है घर में चोर आएंगे। तो ये कैसे संभव होगा? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम अचार खाते रहोगे, आइसक्रीम खाते रहोगे और बीड़ी सिगरेट पीते रहोगे तो मेरी दवाई से रत्ती भर भी तुम्हें फायदा होने वाला नहीं है। तुम चाहे लाखों रुपए की दवाई करो, लेकिन तुम्हारी खांसी ठीक नहीं होगी और सारी रात खांसोगे। तो जब रात भर खांसोगे तो चोर कहाँ से आएगा? उसे पता लग जाएगा घर में कोई जाग रहा है और हालत ऐसी हो जाएगी कि बिना लाठी के चल नहीं सकोगे। और जब बिना लाठी के चल नहीं सकोगे तो लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। लाठी का सहारा लेते ही कुत्ता तो दूर रहेगा, क्योंकि वो हाथ में डंडा है तो नजदीक नहीं आएगा। और तीसरी बात कही कि बुढ़ापा नहीं आएगा, अर्थात युवा अवस्था में ही प्राण निकल जाएंगे। तब उसको अपने गलती का ज्ञान हुआ और डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और उसने पूरा परहेज किया, दवाई खाई और वो ठीक हो गया। इसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में परहेज नहीं होगा तब तक दवा से लाभ नहीं होगा। सूर्य ग्रह पिता का कारक है। जो पिता का सम्मान नहीं करेगा, केवल माणिक नग पहनने से या रविवार का व्रत करने से या मंत्र का जाप करने से लाभ नहीं होगा। चंद्रमा वो माँ का कारक है। जो माँ का सम्मान नहीं करेगा, अपनी मम्मी का सम्मान नहीं करेगा, दादी का सम्मान नहीं करेगा, वृद्ध लोगों का सम्मान नहीं करेगा तो उसका चंद्रमा खराब हो जाएगा। मोती पहनने से लाभ नहीं होगा और चंद्रमा के मंत्र जाप से भी फिर उसे लाभ नहीं होगा। मंगल भाई और बहन का कारक है। जो अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करता, उनसे चीटिंग करता है, उसका मंगल ग्रह हमेशा के लिए खराब हो जाता है। बुध ग्रह अतिथि का कारक है। जो आपके घर में अतिथि आते हैं, जो मेहमान आते हैं, जो मित्र आते हैं, जो गुरु आते हैं, उनका जो सम्मान करता है उसका बुध ग्रह कभी खराब नहीं होता। बृहस्पति पति का मालिक, पति का कारक है। आप केले के पेड़ पे तो मुनक्के चढ़ा रही हैं और पति देव बिना नाश्ता किए ही अपना जो है ऑफिस जा रहे हैं, तो बृहस्पति आपका कहाँ से प्रसन्न हो जाएगा? यदि पति प्रसन्न है तो बृहस्पति प्रसन्न है। और शुक्र वो स्त्री जाति का कारक है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जो नारी जाति के प्रति वह बहुत अच्छा सम्मान का भाव रखता है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो धर्म पत्नी है। नारी जाति के प्रति जिसके मन में सम्मान का भाव है, उनके प्रति संवेदना का भाव है, उसका शुक्र कभी खराब नहीं होता। शुक्र जीवन का कंट्रास्ट है। अगर शुक्र खराब होता है तो जीवन हमारा धूमिल हो जाता है, जीवन का कंट्रास्ट समाप्त हो जाता है। शनि हमारा जो है वो शरीर में रोग कष्ट संकट देने वाला ग्रह है और शनि खराब होता है तब जो अपने घर में काम करने वाले हैं, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हैं, अपने से जो नीचे काम करने वाले हैं, उन लोगों की वजह से हमारा कारोबार चल रहा है। वो नहीं होंगे तो हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा ऑफिस कैसे चलेगा? इसलिए उनके प्रति भी हमारे मन में प्यार होना चाहिए। वे भगवान का रूप ही हैं, भगवान नौकर के रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं, ऐसा मानेंगे तो उनके प्रति भी हम कोई
दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और उनके प्रति अगर प्यार बरसेगा तो घर में धन बरसेगा। ठीक, ये है शनि की पूजा। अब राहु और केतु दो बचे हैं, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले। उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले चींटी आदि और तैरने वाले मछली आदि। इनको जो मार के खा जाता है, जो मांस खाता है, जो मदिरा पीता है, जो लोग सुपारी लेके गुंडे और बदमाशी करके दूसरों के प्राण लेते हैं, उनका राहु और केतु खराब हो जाता है। तो अगर इनके प्रति भी हमारे मन में प्रेम भाव होगा, हमारे खान पान व्यवहार हमारा शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो राहु केतु का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं होगा। ये मैंने आपको 9 ग्रहों की असली और श्रेष्ठ पूजा बताई है। इसको अपने जीवन में धारण करें और अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।